1654 ईस्वी सिवेलियर डी मरे नाम का एक जुआरी जिसको पासा से संबंधित कुछ समस्या पैदा हो जाती है, तो वो क्या करता है इन समस्याओं को लेकर के उसी टाइम की यानी 17वीं शताब्दी के महान प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास जाता है। ब्लेज पास्कल को इसकी इस समस्या को सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आने लगता है। तो उसी टाइम के गणितज्ञ और दार्शनिक, दूसरा जो गणितज्ञ और दार्शनिक होते हैं पियरे डी फार्मा, उनके साथ भी शेयर करता है। दोनों मिल करके इस कार्य को अलग अलग रूप से करते हैं। दोस्तों इसी कार्य को प्रायिकता के सिद्धांत का उदय कहा जाता है। यानी आपको पता चल गया कि प्रायिकता के सिद्धांत का उदय असल में कहां से हुआ था, यानी कि जुए से हुआ था। अब जानते हैं कि प्रायिकता दोस्तों कहते किसे हैं? किसी भी घटना के होने या न होने की, किसी भी मैच के जीतने या हारने की, कुछ ऐसी चीजें आपको फिजिकली मिलेगी यानी आपके दैनिक जीवन में मिलेगी जिसका आप अनुमान लगाते हैं। दोस्तों पहले से अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रेन सीजन चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें आप अनुमान बादल की तरफ देख के क्या लगाते हैं कि आज बारिश होने की संभावना ज्यादा है, आप बारिश होने की संभावना कम है, ज्यादा होगी, नहीं होगी, इस टाइप की, या मैच इंडिया जीतेगी हारेगी, इस टाइप की बहुत सारी संभावनाएं आप लगाते हैं होने से पहले। दोस्तों होने के बाद तो आप संभावना नहीं लगा सकते क्योंकि वो घटना हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, मैच जीत हार चुका है, तो होने से पहले ही तो संभावनाएं लगाई जाती है। ये जो आप संभावना यानी कि अनुमान जो लगाते हैं दोस्तों किस टाइप से लगाते हैं? जैसे आपने कहा कि होने वाली, ऐसे नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी में जो है नंबर, अंक, मैथ चल रहा है तो मैथ में नंबर अंकों का खेल होता है, तो आपको इस संभावना को अंकों में मापना है। जैसे मैं कहूं कि आज बारिश जो है 80% चांस है होने का, 80% चांस है होने का, यानी कि 80% क्या है दोस्तों चांस होने का और 20% चांस है नहीं होने का। इस टाइप का आप ये भी ज्यादा बादल देख करके ये भी तो कह सकते हैं कि 100% चांस है होने का, यानी 100% आज चांस है कि बारिश हो करके रहेगी। तो ये दोस्तों आप अनुमान लगाते हैं। क्लियर इतना? बाकी जो हर चीज, हर वस्तु, एक चीज समझ ले, कोई घटना हो, कोई मैच हो या कोई भी बात हो रही, अपने आप में वो सारी चीजें 100% होती है। घटना घट गई तो 100% थी, नहीं घटी तो न घटने की 100% थी, यानी कि जो कुल संभावना बनती है वो हम अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहीं से अभी प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। आपने कहा 80% चांस है बारिश के होने का, फ्रैक्शन खत्म कर दीजिए, 100 80/100 हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? 100 में 80 चांस ऐसा है कि बारिश होगी आपके अनुसार, आपके अनुमान के अनुसार, और 20 चांस ऐसा बनेगा जिसमें बारिश नहीं होगी। तो इसको छोड़िए, आप अनुमान लगा रहे हैं कि 80 चांस ऐसा है 100 में से जो कि बारिश होगी। तो ये जो 80 आप अनुमान लगाते हैं इसको कहते हैं दोस्तों अनुकूल संभावना। आपके द्वारा की गई जो संभावना है वो होती है अनुकूल संभावना। और 100 क्या है? जो अपने आप में, हर वस्तु की बात मैंने किया, अपने आप में 100% होती है, वो जो 100 है यानी कि इसको कहते हैं कुल संभावना। कुल संभावना होने न होने दोनों मिला करके इसमें शामिल होती है, तो इसको कुल संभावना कहते हैं। यानी कि कुल संभावना हमेशा 100 रहेगी। 100 में से 80 चांस है क्या होगी? बारिश होगी। और 100 में क्या है दोस्तों? 80 चांस है बारिश होगी, 20 चांस है बारिश नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 20 चौक को 80 और 20 5 100, 4/5। जो ये फ्रैक्शन आता है ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का यहाँ से आप सूत्र बनाएंगे तो ऊपर की बात को कहते हैं अनुकूल संभावना। जो आपने अनुमान लगाया अनुकूल संभावना, ये प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है। हर जगह दोस्तों इसका यूज होगा, अनुकूल संभावना, और नीचे की बात को कहते हैं दोस्तों कुल संभावना। यहां से आपने जाना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि अनुकूल संभावना जो आपने अनुमान लगाया, कुल संभावना, इनके रेशियो को दोस्तों प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस तरीके से यानी कि जो 5 चांस है ये क्या कुल संभावना है, इसमें से आपने कहा कि 4 चांस ऐसा बनेगा जिसमें बारिश होगी, यानी आपने पहले से अनुमान, ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब दोस्तों देखिए इसमें 4 टॉपिक होता है, एक होता है कॉइन्स, एक होता है डाइस, एक होता है बॉल, एक होता है कार्ड। 3 टाइप के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। चौथा टॉपिक है दोस्तों हमारा कार्ड का। कार्ड को सिर्फ अगर इसकी क्वांटिटी देखिए, आप तो जुआरी है नहीं कि कार्ड के बारे में जानते होंगे, जो जुआरी होंगे वो जानते होंगे, लेकिन दोस्तों अगर इसकी सिर्फ क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी तो कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है गेम की तरह है, जैसे ये गेम है वैसे ही गेम की तरह ही आपके लिए हो जाएगी, एकदम इजी। तो चलिए पहले इसकी क्वांटिटी को समझते हैं। देखिए नीचे वाला होता है पहला फिगर नंबर 1, ये होता है हुकुम जिसको कहते हैं स्पेयर्स, देखिए इस टाइप का बना हुआ फिगर। दूसरा होता है चिड़ी, इसको कहते हैं खला। सारे आप एक चीज क्वांटिटी, पहले इसको साफ करके आपको क्वांटिटी समझा दें। तो सबसे पहली चीज कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल कार्ड ताश की गड्डी में आप जानते हैं कितने होते हैं? 52 होते हैं। क्लियर है? इस 52 में जो हुकुम यानी ये हुकुम है, चिड़ी है, ऊपर आप देख रहे होंगे रेड कलर का, एक होता है ईंट की तरह डिजाइन बनी होती है, पान की तरह जो डिजाइन बनी है उसको हट कहते हैं इसमें। अब यहाँ से 4 पत्ते आपके देख रहे हैं 4 डिजाइन के, इन चारों पत्तों की जो क्वांटिटी होती है सबकी 13 होती है, यानी इसकी भी 13 होगी, इसकी भी 13 होगी, इसकी भी 13 होगी और इसकी भी 13 होगी। इस चीज को दिमाग में डालिए, ईंट 13 होता है, पान 13 होता है, हुकुम 13 होता है,
चिड़ी 13 होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को आपको याद कर लेना है। टोटल 52 हो गए, 13 चौको 52। अब बात आती है ब्लैक कार्ड की। नीचे दोनों, ये दोनों कार्ड क्या है दोस्तों, काला है। दोनों कार्ड क्या है, हुकुम और चिड़ी काले कलर का होता है। तो जो ब्लैक कार्ड की बात होगी 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ऊपर का ये ईंट और पान दोनों रेड होता है। कौन सा दोस्तों, रेड होता है। इन दोनों को मिलाकर के कितने होते हैं, 26 का। कहीं से दूसरी जगह से पैदा नहीं करना, हमें इन्हीं कार्डों में से ही बस जानना है कि कौन क्या। ब्लैक कार्ड आपको पता चल गया 26, आपको पता चल गया रेड कार्ड 26। अब चारों जो है 13 होते हैं, बस इतना दिमाग में बैठ गया। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप जानेंगे, फेस कार्ड। फेस कार्ड इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका बादशाह हो गया, बेगम हो गई और गुलाम। 3 कार्ड ऐसे हैं जिन पे आप देखेंगे फिगर बना होता है, जैसे इस तरीके से फिगर बना होता है, तो इसीलिए इसको फेस कार्ड कहते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, यहाँ पे पहले इसको जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं। जैसे आपका बादशाह जो होता है, बादशाह यानी किंग जो होता है, किंग आपका दोस्तों हो जाता है आपका 4। सब में एक एक किंग होता है। आप जानते हैं कि हुकुम में भी एक किंग होगा, चिड़ी में भी एक किंग होगा, और पानी में भी एक किंग होगा, और ईट में भी एक किंग होगा। सारे किंगों को मिला करके 4 किंग होते हैं। ऐसे क्वीन क्यू से होती है, ये भी सब में एक एक होती है, तो ये भी 4 होती है। ऐसे ही जो आपका गुलाम होता है जे, ये भी सब में एक एक होता है, तो कुल मिला के 4 होता है। ऐसे ही आपका होता है एक्का यानी ए, ये भी सब में एक एक होता है, तो ये सारा मिला करके 4 होता है। तो ये जो 3 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और आपका गुलाम, ये दोस्तों जो होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि इनके चेहरा बना होता है। तो फेस कार्ड की बात हो जाएगी तो 4 के 12 कार्ड होंगे। क्लियर, इतना दिमाग में छप गया। अब चलिए दोस्तों आती है बात ऑनर कार्ड की। किसकी, ऑनर। सारी चीजें दिमाग में बैठा लीजिए, यही क्वांटिटी का खेल है। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड की बात होगी तो ये चारों के चारों, इनकी वैल्यू आप जानते हैं ज्यादा होती है, नंबर के कार्ड से ज्यादा वैल्यू इनकी होती है। तो इसीलिए इनको ऑनर कार्ड इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी अहमियत ज्यादा होती है। तो ऑनर कार्ड की बात करें तो इन चारों को लेंगे, 4 चौक को 16। अब इक्के को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड में नहीं लेते, क्योंकि इक्का जो है उस पर चेहरा नहीं बना होता है। फेस कार्ड की बात होगी ये 3 होगा, और ऑनर कार्ड की बात होगी तो ये 4 आ जाएगा, तो 16 हो गए। यहाँ से आपने सारी क्वांटिटी जान ली। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में हुकुम का 13, चिड़ी का 13, पान का 13, हट का यानी कि दोस्तों ईंट का 13 होता है। ये 13 मिल करके 13 चौको 52 होते हैं। ब्लैक कार्ड की बात की जाए तो ये 26 होते हैं। रेड कार्ड की बात की जाए तो ये भी 26 होते हैं। दोस्तों अगर आप फेस कार्ड की बात करेंगे तो ये 12 होते हैं। ऑनर कार्ड की बात करेंगे तो ये 16 होते हैं। 4 राजा होते हैं, 4 रानी होती है, 4 दोस्तों गुलाम होता है, और 4 एक्का होता है। बस इतनी चीजें अगर आप जान गए तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको क्रमचय संचय के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं बहुत ईजी कर दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए तो पत्ता हुकुम के आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि ताश की गड्डी, मैंने क्या कहा, 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्तों में से कह रहा है कि एक पत्ता खींचना है, और उस पत्ते को हुकुम का, ये देखिए हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी मतलब आप जानते हैं, अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। यही आप अभी मैंने सूत्र बताया, बस इसी सूत्र से हमें सब टॉपिक सॉल्व कर लेना है। जितना भी टॉपिक, चारों टॉपिक, जैसे 3 टॉपिक मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चौथा जो टॉपिक है अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। कुल संभावना सबसे पहली चीज देखिए, एक कार्ड की बात होगी तो इसमें कोई झंझट नहीं है। रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, और एसएससी सीएसएल में भी क्वेश्चन उठाता है। एक कार्ड बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको फैक्टोरियल का कोई झंझट नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कुल संभावना। टोटल गद्दी कितनी है, एक गड्डी में से 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। वही कहना है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो 52 पत्ता जो होगा ये कुल संभावना हो जाएगी, क्योंकि टोटल पत्ता 52 है। अब उसी में से तो हमें खींचना है एक पत्ता, तो एक पत्ता किसका, हुकुम का आना। हुकुम क्वांटिटी मैं बता चुका हूँ 13 होती है, तो अनुकूल जो संभावना बनेगी वो क्या बनेगी, 13 बनेगी। अब कुल संभावना कितनी बनेगी, 52 बनेगी, यानी 13 चौको 52, 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी में और क्वेश्चन, एक ही में एक पत्ते वाला 2-3 क्वेश्चन इसी में भी मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कहता कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए, उस पत्ते की ब्लैक कार्ड होने की संभावना क्या होगी। अगर ब्लैक कार्ड कह देता, कुछ नहीं करना, इस 13 की जगह क्या करते आप, 26 कर देते। क्या कर देते, 26। तो कितना हो जाता दोस्तों, 26 दूना 52, 1/2 हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। अगर कहता किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि राजा यानी बादशाह आने की, तो बादशाह के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुल संभावना तो 52 नहीं की है, बदलेगी नहीं। बादशाह कितना होता है दोस्तों, ताश की गड्डी में 4 होता है, मैं बता चुका हूँ। तो आप 13 चौको 52, 13, 1/13 हो जाएगी। तो एक कार्ड के खींचने पर
कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कुल संभावना हमेशा 52 रहेगी। ताश की गड्डी की बात होगी, अब उसमें से बादशाह कह रहा है कि बेगम कह रहा है कि जो है गुलाम कह रहा है, इक्का कह रहा है, फेस कार्ड कह रहा है कि दोस्तों जो भी खींचने के लिए कहेगा उसकी क्वांटिटी को ऊपर और कुल पत्ता जो होता है 52 उसको नीचे लिख करके सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों एक पत्ते वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों दो पत्ते की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से दो पत्ता खींचा जाए तो एक के बादशाह और एक के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए दोस्तों, दो पत्ते वाला होगा, थोड़ा सा अलग टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पर आपको मैंने क्रमचय संचय के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बगैर फैक्टोरियल का दोस्तों मैं समझाऊंगा। देखिए टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सी से क्रमचय संचय सी का यूज करते हैं। 52 में से जितना पत्ता निकालना रहेगा, जे पत्ता निकालने की बात करें, दो पत्ता निकालने की बात करें, अगर एक पत्ता की बात करें तब पिछले क्यों मैंने 52 का सिर्फ यूज किया। अगर यहाँ पे एक रहेगा, ऊपर जो क्वांटिटी रहेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। 52 C1 का आंसर 52 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलिए, अगर दोस्तों 52 C2 हो जाए, चूंकि यहाँ पे दो पत्ते की बात हो रही है तो 52 C2 यहाँ पे 7। यहाँ पे अगर दोस्तों 52 C2 दो पत्ते की बात करें तो कैसे इसका बनाएंगे। कुल संभावना की बात मैं कर रहा हूँ, कुल संभावना कैसे बनती है उसमें मैंने 52 का यूज किया था। कुल संभावना एक कार्ड थी, यहाँ पे दो कार्ड निकाला जा रहा है तो यहाँ पर 52 C2 कर देंगे। लिखेंगे कैसे, जैसे 52 लिखे, गुणा बनाएंगे, एक इससे कम कर देंगे, 52 से कम 51, बटा बनाएंगे, दो है दो लिखेंगे, एक इससे कम एक लिखेंगे, बस। दोस्तों यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 26 हो जाएगा। इसको हम यूं ही लिख देंगे 26 गुणे 51। यहाँ पर दोस्तों दो कार्ड वाला, 3 कार्ड वाला भी, अभी 3 कार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी है, उसमें से क्या कर रहे हैं, दो पत्ता खींचा जा रहा है। दो पत्ता खींचा जा रहा है तो कुल संभावना हमारी आ गई क्या, 26 गुणे 51। कह रहा है कि एक बादशाह तथा एक के बेगम होने की। बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। जितना टोटल क्वांटिटी रहेगी उसको ऊपर लिखेंगे और जितना उसमें से निकालना पड़ेगा, कह रहा है कि एक बादशाह तो 4 C1 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर एक रहेगा तो जो रहेगा ऊपर वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है रानी को भी जानते हैं, 4 होती है, उसमें से भी कह रहा है कि एक के बेगम और एक के बादशाह, तो यहाँ पर भी एक रहेगा तो यहाँ पर भी आंसर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब आप जानते हैं कि अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना कौन है, एक बादशाह और एक बेगम, तो यहाँ पर इसको कर देंगे 4 गुणे 4, बटे में क्या करेंगे, कुल संभावना आपकी यहाँ पे दो पत्ते वाली ये बन रही है, यानी 26 गुणे 51। क्लियर है। अब काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये आपका 13 बार जाएगा। 4 गुना के 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे 13 करने, 13 को 3, 13 5 65, 1 66, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई दोस्तों, 8 बटे में 663। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को हम दो कार्ड वाला सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें देखना है कि पत्ता निकल कितना रहा है। ताश की गड्डी तो 52 है, दो पत्ता 52 C2, कुल संभावना निकल गई। दोस्तों एक के बादशाह एक के बेगम, देखिए क्वांटिटी मैंने क्या किया, सारा का सारा इसमें खेल क्वांटिटी का है। क्वांटिटी अगर आपको पता है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ताश की गड्डी से दो पत्ता खींचा जाए तो दोनों के पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। हम सिंपल सा है, दो पत्ता खींचा जा रहा है, आप जानते हैं कि 52 C2 हो जाएगा। 52 C2 को कैसे लिखेंगे, 52 गुणे 51 कर देंगे, 2 है तो घटा करते 2 गुणे 1, ये आपकी क्या है दोस्तों, कुल संभावना बन गई। काट दीजिए, ये आपका दोस्तों 26 हो जाएगा, यानी कुल संभावना 26 गुणे 51। ठीक, अब अनुकूल संभावना कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि दो पत्ता खींचा जाता है, दोनों पत्ता के पान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पत्ता, पान का पत्ता कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। 13 में से निकालना है हम दो पत्ता, तो कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे, जब यहाँ पर एक रहता था तो ऊपर ही वाला लिखते, लेकिन 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, घटा करके 12 लिखेंगे, बटे में भी क्या करेंगे 2 लिखेंगे और 1 लिख देंगे, ये काटेंगे 6 बार जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनुकूल संभावना कितनी है दोस्तों, 78 है, और दोस्तों कुल संभावना 26 गुणे 51 है। क्लियर है इतना। अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा। ये काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब ये काटेंगे 13 3 39, यानी कि 3 बटे में 51, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर दो पत्ता खींचा जा रहा है, दोनों पत्ता, कह रहा हूँ कि फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। फेस कार्ड होने की ये भी क्वेश्चन कर सकता है, फेस कार्ड होने की। तो फेस कार्ड आपको पता है कितना होता है दोस्तों, फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर 13 की जगह, यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, 13 की जगह क्या कर देंगे, 12 C2 कर देंगे। फेस कार्ड होता है, चाहते हैं 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 गुणे 11 कर देंगे, बटे में 2 गुणे 1 कर देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, यानी कि 6 गुणे 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों 6 गुणे 11 बटे में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 गुणे 11 बटे में आपका 26 गुणे 51। कोई दिक्कत, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6 13 हो जाएगा, यानी कि 11 3 33 हो जाएगा, बटे में 13 करने 13 दोस्तों, अगर 3 से कटा है तो काट लीजिए। देखिए ये कटेगा, 3 करने 3 3 7 21, 3 करने 3 3 7 21, कट गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 11 लिख दीजिए। 11 बटे में 17 51, 51 को 1, 17 करने 17 5
22, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस पत्ते के निकालने की बात करें, क्वांटिटी का सारा खेल है, मैं बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, और किस टाइप का क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि तो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि दो पत्ता खींचा जाता है, दोनों कार्ड बादशाह न आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों कार्ड फेस कार्ड न आने की प्रायिकता क्या होगी, न आने की प्रायिकता अगर कर देगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी से दो पत्ता खींचा जाए तो दोनों के ऑनर कार्ड न आने की प्रायिकता क्या हो। अब तक तो आने की पूछ रहा था, न आने की। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं दो पत्ता खींच रहे हैं तो 52 सीटों हो जाएगा। 52 सीटों को आप सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 26 गुणे 51। क्लियर है अपना, डायरेक्ट सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। जानते हैं 52 बटे में 2 गुणे 1 हो जाएगा 13, 52 का मतलब 26 दूना 52, 51। क्लियर है, ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो नहीं चेंज होगी, दो पत्ते में हमेशा ये रहेगी, 3 पत्ते की अलग रहेगी, एक पत्ते की वही रहेगी, 52 ही 52 रहेगी। कह रहा है कि ऑनर कार्ड ना आने की, टोटल पत्ता होता है दोस्तों कितना 52, ऑनर कार्ड कितना होता है दोस्तों 16, बस इसमें से घटा दीजिए 16 आएगा कितना दोस्तों 12 का मतलब 6 हो जाएगा, ये बचेगा 4 का मतलब 3 हो जाएगा 36। अब दोस्तों हमें इस 16 को निकाल करके ही काम करना है, यानी कि अब आनर कार्ड तो इसमें रहेगा नहीं, ये अब 36 कार्ड जो बचा इसमें तो हमने 16 कार्ड आनर वाला निकाल दिया। अब इसमें वो कार्ड नहीं रहेगा, कौन सा आनर वाला, अब लेंगे सिर्फ इसको हम। अब इसमें से हम निकालेंगे कितना कार्ड कह रहे हैं 2 कार्ड, तो 36 के अंक बना लीजिए, तो 36 गुणे आपका 35 हो जाएगा, बटे में दोस्तों 2 गुणे 1 हो जाएगा, कट कर लीजिए आपका 18 हो गया। ठीक है, यानी कि 18 गुणे 35। मैं इसलिए इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, टोटल काट पीट लेंगे कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनुकूल संभावना 18 गुणे 35 बटे में कुल संभावना 26 गुणे 51। अब दोस्तों देखिए किसे किसे कट रहा है, फट देना काट लीजिए। कोई कट रहा है किसी से, इसको काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, ये 3 से काटेंगे, 3 एक अन्य 3, 3 7 21 17 बार जाएगा। अब इसको देखिए इससे काट लीजिए 2 से, 2 3 6 और ये आपका 13, अब तो नहीं कट रहा है, तो 3 5 15, 3 तरीके 9 1 10 105 और ये हो जाएगा 17 3 51, 17 1 17 5 22, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 105 बटे में 221, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो आखिरी मरहले की तरफ जाने से पहले अगर नए हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम 3 क्वाड की तरफ, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हमारा देखिए 3 पत्ते वाला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी से 3 पत्ता खींचा जा रहा है, कैट हुआ 3 खींचा जा रहा है, तो तीनों पत्ते के रेड कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। रेड कार्ड ऊपर वाला जो कार्ड है रेड कार्ड है, जानते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी होती है 26 होती है, बस क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 कार्ड खींचा जा रहा है तो 52 C3 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 52 गुणे 51 गुणे 50 3 बार लिखेंगे, बटा बनाएंगे इस 3 को भी 3 गुणे 2 गुणे 1 3 बार ऐसे लिख देंगे। अब काट लीजिए दोस्तों, देखिए कट रहा है तो ये काटेंगे 3 करने 3 3 7 21, इसको काटेंगे तो ये 26 हो जाएगा, यानी कि आया कितना दोस्तों 26 गुणे 17 गुणे 50। क्लियर, इतना कुल संभावना हमारी आ गई। अब अनुकूल संभावना के लिए रेड कार्ड कह रहा है, रेड कार्ड दोस्तों कितना होता है 26 होता है, इसमें से तीनों के तीनों रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो तीनों का निकालना है तो 3 को यहाँ पे लिख दीजिए 26 C3, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 26 गुणे 25 गुणे 24 बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर काट लीजिए दोस्तों, 3 वाड़े 24, अगर 2 से काटना चाहते हैं तो 2 से भी काट लीजिए 4, यानी कि 26 गुणे 25 गुणे 4 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी मतलब जानते हैं कुल अनुकूल संभावना, यानी 26 गुणे 25 गुणे 4 बटे में कुल संभावना 26 गुणे 17 गुणे 50। यहाँ तक कोई दिक्कत मैं क्यों नहीं दोस्तों, मैंने कहा कि इसको इसी ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं छोड़ दिया। देखिए अब 26 से 26 कट गया, 25 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, 2 बटे में 17, कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, कोई झमेला नहीं हो। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक